Hey guys, Utkarsh this side, welcoming you on Discuss. Welcome to another video on Sakamoto Days and I hope आप इस सीरीज की पहली दोनों वीडियोस देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हो तो कोई बात नहीं, ये वीडियो देख लो एंड इसके बाद जाके उन दोनों वीडियोस को देख लेना। हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और एंड स्क्रीन में भी। आज के इस वीडियो में हम लोग द अम्यूजमेंट पार्क वाले आर्क को कवर करेंगे जो फाइनली एनिमे में कंप्लीट हो चुका है। वैसे वीडियो स्टार्ट होने से पहले हम अपने व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो। क्यों नहीं कर रहे हो यार? सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं तो मोटिवेशन आता है और वीडियोस बनाने में भी मजा आता है। एंड अगर आप लोगों को कोई और एनिमे पे कंटेंट चाहिए होगा तो कमेंट कर दो, हम उस पे भी वीडियो बना देंगे। तो विद अ स्मॉल डिस्क्लेमर, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर अपने एनिमे एक्सपीरियंस को स्पॉइल नहीं करना चाहते हो तो अपना फोन साइड में रख के वॉल्यूम 0 कर दो ताकि YouTube का एल्गोरिथम वीडियो के व्यू को कंसिडर करे और इसे और भी लोगों तक पहुंचाए। इस पॉइंट पे नागुमो उन लोगों को वार्न करके जा चुका था, तो साकामोटो और शिन ये डिसाइड करते हैं कि बेटर यही होगा कि वो लोग घर पे ही स्टे करें। लेट मी टेल यू दिस कि साकामोटो असैसिन से नहीं अपनी बीवी से डरता था। तभी वहां आओई और हाना आती है क्योंकि हाना एक्साइटेड थी अम्यूजमेंट पार्क में शुगर चांद से मिलने के लिए। आफ्टर ऑल आओई और साकामोटो ये डिसाइड किए थे कि हाना को अम्यूजमेंट पार्क ले जाना है। नेक्स्ट डे, अब ना तुम साकामोटो की दुविधा को समझो। वो हाना को मना नहीं कर सकता था क्योंकि वो हाना से प्यार करता था बहुत ज्यादा, और वो असैसिन्स को नहीं मार सकता था क्योंकि वो आओई से डरता था बहुत ज्यादा। एंड फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। नेक्स्ट डे चलते हैं अम्यूजमेंट पार्क। नेक्स्ट डे अम्यूजमेंट पार्क में आओई और हाना तो अपना एंजॉय कर ही रहते हैं क्योंकि वो लोगों को पता नहीं था कि साकामोटो पे बाउंटी है। पर लू, शिन और साकामोटो थोड़े बैकफुट पे थे। फिर शिन और ल्यू ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग मिलकर सारे असैसिन्स को एलिमिनेट करेंगे और साकामोटो को फैमिली टाइम एंजॉय करने देंगे। अब ये चीज जितना इजीली वो लोग डिसाइड किए थे वो उतना था नहीं। पता है क्यों? क्योंकि पार्क में था क्राउड और इन सारे लोगों में कोई भी असैसिन हो सकता था। पर यहीं पे शिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। शिन अपने 20 मीटर के रेडियस में प्रेजेंट सारे लोगों के थॉट्स को सुन पा रहा था एंड इसी बीच उस पे एक असैसिन अटैक कर देता है साकामोटो पे, जो जैनिटर के कॉस्ट्यूम में था। पर साकामोटो उसको ठिकाने लगा देता है। अब ना वहां एक और असैसिन था जिसका नाम तात्सु था। वो ना प्रॉपर रिसर्च करके आया था शिन, लू और साकामोटो पे, और उसको ये चीज पता था कि शिन थॉट्स को सुन सकता है। इसीलिए वो बिना कुछ सोचते हुए शिन के पास से पार हो जाता है और शिन को पता भी नहीं चलता है। फिर वो लोग जाते हैं एक रोलर कोस्टर में जहां शिन और लू लास्ट सीट पे बैठे हुए थे ताकि वो लोग सारे लोग पे नजर रख सके। तभी लू तात्सु को नोटिस करती है और शिन से पूछती है कि क्या उसको उस आदमी से कुछ सुनाई दे रहा है। पर तात्सु यहां एक गलती कर देता है। वो लू की बात सुनने के बाद सोचता है कि वो कोशिश किया था कि कुछ नहीं सोचे, पर उसको फिर भी नोटिस कर लिया गया एंड शिन ये चीज सुन लेता है। फिर राइड स्टार्ट होती है और शिन साकामोटो को इन्फॉर्म करता है तात्सु के बारे में, पर तब तक लेट हो चुका था। तात्सु अपना गन निकालता है और साकामोटो को शूट कर देता है। पता है साकामोटो को कुछ नहीं होता है क्योंकि वो उस बुलेट को अपने चश्मे के फ्रेम से डाइवर्ट कर देता है। उसका चश्मा एक बुलेट प्रूफ मटेरियल से बना हुआ था एंड वो स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट है। कैसे मरेगा भाई? कैसे कोई उसको मार सकता है? फिर शिन चलते हुए रोलर कोस्टर से तात्सु पे अटैक करता है और फिर कुछ देर उनकी फाइट चलती है और इसी फाइट में तात्सु शिन पे एक नाइफ फेंक के मारता है। दो शिन उस नाइफ को डॉज कर लेता है पर उसको हल्का सा कट लग जाता है। दिक्कत की बात यह थी कि उस नाइफ में था पॉइजन। अब शिन के पास ज्यादा टाइम नहीं था तो वो लोग कुछ देर वहां रोलर कोस्टर ट्रैक पे लड़ते हैं एंड धीरे धीरे जैसे पॉइजन का इफेक्ट स्टार्ट होना शुरू होता है शिन की आई साइट कम होने लगती है। बेसिकली धीरे धीरे शिन अंधा होने लगता है। तभी उसको एक आवाज सुनाई देता है और वो रोलर कोस्टर ट्रैक से तात्सु के साथ जंप कर देता है और वो दोनों एक शो में आके गिरते हैं जहां बस एक प्ले चल रहा था जिसमें शुगर नाम का एक कैरेक्टर एक विलन से लड़ रहा था। अब जब ये दोनों वहां गिरते हैं तब थोड़ा देर के लिए एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट होता है एंड इसी स्क्रीन का फायदा उठा के शिन वो शुगर वाला कॉस्ट्यूम पहन लेता है और तात्सु से लड़ना शुरू करता है। अब
शिन का हर एक अटैक तात्सु को लग रहा था और तो और शिन तात्सु के हर एक अटैक को डॉज भी कर पा रहा था और ये बात तात्सु को समझ ही नहीं आ रही थी कि शिन ऐसा कैसे कर पा रहा है, क्योंकि इस पॉइंट तक शिन हो चुका था अंधा और पॉइजन उसके बॉडी में कंटिन्यूअसली फैले जा रहा था। पर इसी फाइट में तात्सु शिन के फेस मास्क को फाड़ पाता है नाइफ से एंड वो देखता है कि शिन की आंखें तो बंद है, उसको तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पर फिर भी शिन एक के बाद फेटल ब्लोज मारे जा रहा था। पता है शिन ऐसे कैसे कर पा रहा था? साको भाई के कारण। एक्चुअल में उस शो में थे साको भाई अपने पूरे फैमिली के साथ बैठ के पूरे शो को एंजॉय कर रहे थे और वो जो चीज सोच रहे थे शिन वैसे ही अटैक कर रहा था, क्योंकि इस पॉइंट पे शिन एक्चुअल में अंधा हो चुका था। फिर थोड़ी देर उनकी फाइट चलती है, शिन जीत जाता है क्योंकि ये साइड कैरेक्टर है, जीतेगा ही। इसके बाद लू, साकामोटो और शिन तात्सु को बांध देते हैं और तात्सु के पास पॉइजन का एंटीडोट भी था जो लू शिन को देती है और वो लोग तात्सु से पूछताछ करने लगते हैं। द रेगुलर टॉक्स कि क्या हो, क्यों मारने आए हो, किसके लिए काम करते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर तात्सु ये चीज उन लोगों को बता नहीं रहा होता है, तो लू क्या करती है ना कि वो सेम नाइफ से तात्सु को स्टैब कर देती है, पॉइजनस नाइफ से, एंड धीरे धीरे उसके सामने एंटीडोट्स गिराने लगती है। फिर तात्सु उन लोगों को बताता है कि वो दो दिन का एक ग्रुप के लिए काम करता है क्योंकि उसको हायर किया गया था, उसको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, वो कंपनी से लॉयल नहीं है एंड वो ये चीज बस अपने पैसों के लिए कर रहा है, उसका साइड गिग है। फिर थोड़ी देर ऐसे ही कुछ कॉन्वर्सेशन चलता है और तब उसी कॉन्वर्सेशन के बीच में तात्सु शिन और साकामोटो से JAA और ऑर्डर के बारे में बात करना शुरू करता है, विच इज नॉट सो रेलेवेंट फॉर दिस वीडियो। JAA और ऑर्डर पे एक डिफरेंट वीडियो आएगा। इस इंटरोगेशन के बीच में आओई और हाना आती है और वो पांचों निकल जाते हैं घूमने के लिए अम्यूजमेंट पार्क को और थोड़ा एक्सप्लोर करना चाह रहे थे वो, जिसको हम सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे क्योंकि सेम छोटा वीडियो ज्यादा कंटेंट और एडिटिंग में स्ट्रेस भी कम। तो बुरा मत मानना, हम मानते भी हो तो सोचो हम कौन सा बात सुन लेंगे। तो फेस पे स्माइल रख के वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो अगर नहीं की हो अब तक तो कर लो यार, क्यों नहीं कर रहे हो, कंटेंट बनाते इतना मेहनत लगता है, कर दो सब्सक्राइब। अरिगातो।